हे गाइस, मैं हूँ दिव्यांश जोशी और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टीजे टेक के ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब प्लेलिस्ट पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक एमजीओ कैरेक्टर जिसका हेड बन चुका है, बॉडी बन चुकी है और उसकी कलरिंग हो चुकी है, उस एमजीओ कैरेक्टर को आप कैसे रिगिंग कर सकते हैं। गाइस, रिगिंग के पहले गाइस सब कुछ मुश्किल रहता है। आपको मैशेस बनाने पड़ते हैं और काफ़ी सारे काम भी करने होते हैं, लेकिन अगर एक बार पूरा शेड तैयार हो जाए और रिगिंग होने के बाद अच्छे से वेट पेंटिंग हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है गाइस। सो उसके बाद हमें सिर्फ एनिमेशन करने की ज़रूरत रहती है। सो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले के 3 पार्ट थे हमारे, जिसमें हमने रिगिंग नहीं किया था, हेड बनाया था और बॉडी बनाई थी और कलर किया था। अगर आपने उन पार्ट्स को देखकर ऐसा एक मॉडल नहीं बनाया है या कलर अलग टाइप का नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। सो अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और शिफ्ट A क्लिक करके जल्दी से एक आर्मेचर ऐड करेंगे। आर्मेचर ऐड होते ही एडिट मोड में आ जाएंगे। एडिट मोड में आने के बाद यहाँ मटेरियल प्रीव्यू मोड में आएंगे। पर गाइस, मुझे समझ में नहीं आता कि ये इस मोड में क्यों नहीं होता एक्सरे। इसी मोड में एक्सरे क्यों होता है गाइस? सो अब हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और यहाँ मूव बटन पर क्लिक करते ही ये ऐसे नीचे की तरफ मूव कर देंगे और ये मूव होते ही हम लोग इसका स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और मूव कर देंगे ऊपर की तरफ, ताकि ये आर्मेचर जो है फेस के साथ बिल्कुल फिट बैठे। हालांकि फिट बैठे या ना बैठे हम लोग वेट पेंट से इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फिट बैठना तो ज़रूरी है। अब ऊपर कर देंगे हल्का सा ऐसे गाइस। सो इतना हो गया है। चेक कर लेंगे चारों ओर से हमारा आर्मेचर सही बना है या फिर गलत। एक बार इस मोड में भी जाकर चेक कर लेंगे। और गाइस, जो हैंड्स और लेग्स के आर्मेचर हैं, उन दोनों आर्मेचर्स को हम लोग बहुत ध्यान से बनाएंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो फ्रंट व्यू में जाके चेक कर लेंगे। हाँ गाइस, सब कुछ सही है। आर्मेचर बिल्कुल मिडिल में प्लेस्ड है। हमने इसको रोटेट नहीं किया इधर उधर, ताकि ये सही से प्लेस हो। अब हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और ई पर क्लिक कर देंगे और यहाँ तक इस आर्मेचर को ले आएंगे बिल्कुल बीच में। अब चारों डायरेक्शन से चेक कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे हमारा आर्मेचर सही बना है या नहीं। सो अब हम इतना होने के बाद फिर से यहाँ क्लिक करेंगे और एक और एक्सट्रूड कर लेंगे। यहाँ तक एक्सट्रूड करने के बाद हम चारों ओर से इसको भी चेक करेंगे। सो गाइस, ये भी सही बना है। ये मॉडल के बिल्कुल अंदर रहना चाहिए। अब हम वायर फ्रेम मोड में जाके जहाँ तक ये है 3 लूप कट्स हैं वहाँ तक इसको इसको करेंगे गाइस। सो ये है, ये बिल्कुल अब सीधा आएगा। सो ये हमने इसको कर दिया मूव। ये हो गए 3 लूप कट्स पे बिल्कुल सही से मूव। और अब सब एंगल से इसको चेक कर लेंगे। ये हाथों का जो आर्मेचर है, इसको आप इसी वायर फ्रेम मोड में जाके करें, नहीं तो दिक्कत भी आ सकती है। ये 3 हमारे लूप कट्स हो गए और अब
अब हम फिर से एक्सट्रूड बटन पर क्लिक करेंगे और इसको उतने तक एक्सट्रूड करेंगे जितने तक ये सही हो, जितने तक इसकी नोक ये वाली बिल्कुल बीच में आए। ये हमें बहुत बारीकी से करना होता है, रिगिंग नहीं तो अगर रिगिंग गलत हो गई तो हमने जितनी भी मेहनत की हो, चाहे जितना भी रियलिस्टिक मॉडल बनाया हो, सब बेकार हो जाता है। सो अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ चारों ओर से दिखाई दे रहा है। हमें वापस से इसको सिलेक्ट करके फिर से छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस हम लोग वेट पेंटिंग से इसके छोटे बड़े होने को, इसके किस बोन किस पार्ट पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है, इस बात को हम लोग वेट पेंटिंग से सही कर सकते हैं। सो वेट पेंटिंग के लिए अगला ट्यूटोरियल आएगा, तब तक तो हम इस ट्यूटोरियल पर ध्यान देते हैं। सो ये सो गाइस अभी ये दोनों आर्मेचर सही पोजीशन में नहीं है। ये जो रेड लाइन हमें दिख रही है, इसीलिए आप फेस को 0 पोजीशन पे बनाएं। 0x रहे, 0y रहे और 0z रहे। अगर आपने उससे ज्यादा पोजीशन कर दी तो दिक्कत हो सकती है। सो हमें रेड लाइन पर बिल्कुल बनाना है। इस रेड लाइन पे इसकी जो ये वाली नोक है ये रहे। अब हम जाके मटेरियल प्रीव्यू मोड में चेक कर लेंगे। हाँ गाइस, हमारा आर्मेचर इस वक्त तो नहीं दिख रहा है। अब हम इस राइट लेग का आर्मेचर बनाएंगे। अपने मॉडल में हम ऐसे ये वाला बटन क्लिक करके मूव करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ जो है गाइस, पहले हम पेट के आर्मेचर बनाएंगे। एंड पेट का आर्मेचर बनाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और फिर एक्सट्रूड। आई एम सॉरी गाइस, ये बाहर आ जा रहा है। सो इसको आई थिंक फ्रंट व्यू से बनाना चाहिए। तो बैक एंड देन एक्सट्रूड, ताकि ये ऐसे बाहर ना आए गाइस। सो अब हम ऐसे बनाएंगे और जूम करके अच्छे से चेक करेंगे। हाँ गाइस, बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल इस ब्लू पॉइंट पर आया है। और ये ब्लू पॉइंट पर आने के बाद हम फिर ई दबा के एक्सट्रूड करेंगे। गाइस एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ जो हमने बनाया हुआ है ये वाला ये यहाँ और यहाँ से हमने बोन्स एक्सट्रूड करके निकाले हैं ई दबा के, और वहाँ ऊपर से भी ये वाली जो बोन है ये हमने एक्सट्रूड करके ही निकाली है। सो अब ये जो बोन अभी एक्सट्रूड की है, इसको यहाँ नीचे तक, सॉरी गाइस, यहाँ तक सेटअप कर लेंगे। एंड गाइस आफ्टर सेटिंग अप, यहाँ पर हम ऐसे हल्का सा और ऊपर छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद जूम करके एक बार चेक कर लेंगे, बिल्कुल नोक पे आया है गाइस। तो अब इतना तक तो ठीक है, और हम बनाएंगे आगे। इसको ई दबा के एक सेकंड गाइस, वहाँ एक छोटी सी बोन बन चुकी है। तो अब हम लोग क्या है गाइस, जे दबाने से ज्वाइन होता है। नो गाइस, जे दबाने से ज्वाइन नहीं होता, और यहाँ ई दबा के एक्सट्रूड करेंगे
एक्सट्रूड कर लेंगे हम लोग। कहाँ तक गाइस? यहाँ तक। एंड आफ्टर यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड करने के बाद हम चारों एंगल से इसको चेक करेंगे कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है। तो गाइस बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है। यहाँ ऊपर टॉप व्यू से जाके देखेंगे। नो गाइस बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, हमारा आर्मेचर बिल्कुल सही बैठ रहा है। गाइस मैंने एक बनाया था मॉडल जिसका आर्मेचर बिल्कुल ही बकवास तरीके से बैठा था, बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं बैठा था। और उस मॉडल से मुझे काफ़ी तेज दुख भी हुआ था कि मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट किया और उसका हाथ अजीब सा मुड़ जा रहा था, अजीब सा, जहाँ से गाइस हमारी कूनी होती है एंकल, वहाँ से मुड़ जा रहा था। ये गाइस हमने इसको यहाँ पर ही बिठा लिया। ये गाइस होंगी इसकी हिप की बोन्स बिल्कुल सही बैठी हैं गाइस। अब हम नीचे की तरफ ऐसे मूव कर लेंगे। एंड आफ्टर मूविंग एक सेकंड गाइस, ये वाली बोन अगर यहाँ लाइन तक नीचे टच कर रही है तो ये भी गाइस टच ही करनी चाहिए। आपका बिल्कुल मिरर्ड मॉडल हो, मिरर एकदम, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसको हम ऐसे बिल्कुल बीच में लाएंगे। ये अभी बीच में नहीं है, हल्का सा। बस गाइस इतना होने के बाद, हाँ गाइस बिल्कुल सही जगह जुड़ा है। ये हमारी हिप की बोन होगी और यहाँ वायर फ्रेम मोड में आएंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी हम एक बोन एक्सट्रूड कर लेंगे टोटली। गाइस हमारा हाथ के मुकाबले पैर ज्यादा बड़ा होता है तो पैर की बोन भी हमारी ज्यादा ही बड़ी होगी। गाइस आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल अच्छे से मिडिल में रहे। अब गाइस ये बिल्कुल मिडिल में है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस मॉडल में और आगे मूव करेंगे। एंड गाइस आफ्टर मूविंग हम लोग एक काम करेंगे, इसको दोबारा से एक्सट्रूड करके नीचे तक ले जाएंगे, जितने नीचे तक मॉडल से बाहर न निकल के आए, इतने नीचे तक। इस मॉडल से बाहर निकलने लगा है। ये लीजिए गाइस इतना हो गया। इसको बिल्कुल हमें बीच में लाना है। बीच में हो गया गाइस। ये आर्मेचर अगर एक बार अच्छे से फिट बैठ जाता है ना गाइस, तो उसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन करनी होती है, कोई भी और काम को जरूरत नहीं पड़ती। सो ये देखिए, ये क्या हुआ गाइस, हमारा मॉडल तो पीछे से बेकार हो गया। अब मैं सोचूं गाइस कि क्यों यहाँ मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो गाइस पीछे से नहीं, साइड से, ये साइड से हमारा मॉडल अब सही हुआ, अभी भी नहीं। गाइस
सो अब ये सही हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हल्का सा छोटा कर लेंगे। पर गाइस अगर छोटा कर लेंगे तो हम लोग इसको यहाँ तक कैसे ला पाएंगे। हाँ गाइस यही प्रॉब्लम तो है अब हमारे सामने। कोई नहीं गाइस, कुछ ना कुछ करके हम कर ही लेंगे। सो अब इसको राइट से भी चेक कर लें। इधर से तो लाइन है गाइस, लाइन पे चेक करेंगे तो बिल्कुल सही बैठेगा। एंड वापस से फ्रंट मोड में जाएंगे और यहाँ अच्छे से चेक कर लेंगे इन तीनों लाइन कट्स पे ये बैठा कि नहीं बैठा। मुझे लगता है कि आपका स्क्वायर बिल्कुल सही काम करेगा गाइस। इधर साइड से इसको भी चेक कर लेते हैं। हालांकि हम इस वाले को आराम से छोटा कर सकते हैं क्योंकि इसको हम वेट पेंट से सही कर लेंगे। अगर इधर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम उतनी ज़रूरी नहीं। अब हम चेक कर लेंगे। अभी भी बहुत गड़बड़ है गाइस, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। हाँ गाइस सब कुछ ठीक है। और गाइस अभी मैं आपको पेरेंटिंग करना भी बता दूंगा। पेरेंटिंग यानी पहले हम लोग जाएंगे सिलेक्शन मोड में, पहले सिलेक्ट करेंगे, सॉरी गाइस सिलेक्शन मोड नहीं ऑब्जेक्ट मोड, और एक्सरे में जाएंगे। एक्सरे में जाने के बाद पहले सिलेक्ट करेंगे मॉडल और फिर सॉरी गाइस पहले सिलेक्ट करेंगे मॉडल और फिर शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे आर्मेचर और कंट्रोल पी दबाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा विद ऑटोमेटिक वेट्स, उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और गाइस ये ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले हमें देख लेना है कि कहीं से भी हमारा आर्मेचर बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। सो हो गया। अब बस हम जाएंगे पोज मोड में और पोज मोड में जाने के बाद ये है हमारा एक्सरे मोड, ये अवेलेबल था। तो जो बोन अब हमें सिलेक्ट करनी है हम उसे सिलेक्ट करेंगे और रोटेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम लोग इस मोड में आ जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारा ये फेस बहुत ही अच्छे से रोटेट कर रहा है। इधर रोटेट करते समय यहाँ देखिए हल्का सा इफेक्ट पड़ रहा है। सो ये जो है ये काम हम अगले वीडियो में करेंगे कि इफेक्ट हम कैसे ऐसा सही कर सकते हैं गड़बड़ी। तो गाइस इस हड़बड़ी की गड़बड़ी को सही करेंगे अगले वीडियो में। सो इस वीडियो में हमने पूरा आर्मेचर फिट कर लिया और उससे पहले हम सभी मूवमेंट्स देख लेते हैं कि इस मूवमेंट में कितनी गड़बड़ी है। यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है तो ये सब हम सही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ भी हो रहा होगा जरूर गाइस, यहाँ भी हो रहा है, सही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ भी हो रहा है। नहीं गाइस हमारा हाथ बिल्कुल सही मूव कर रहा है। ये वाला हाथ
बाकी ये जो कहीं कहीं फूल जा रहा है, कहीं कहीं पिचक जा रहा है, कहीं कहीं इनफ्लेटन, कहीं कहीं डिफ्लेटन हो जा रहा है, ये गाइस ऐसे करके आप चांटा किसी को मारने का इफेक्ट बना सकते हैं। डरिए नहीं गाइस, मैं आपको चांटा नहीं मारने वाला, मैं किसी दूसरे कैरेक्टर की बात कर रहा था। ये देखिए गाइस, इसमें ये पार्ट छुप जा रहा है, तो हमें इसको भी सही करना है गाइस। हमें काफी कुछ सही करना है। हर बोन को हम देखेंगे, हर बोन से रिलेटेड बॉडी पार्ट्स को चेक करेंगे हमारे अगले सेशन जिसका नाम है वेट पेंटिंग में। वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको आर्मेचर बता दिया, पेरेंटिंग बता दी, अगले वीडियो में बताऊंगा वेट पेंटिंग। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।